हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद डायनेस्टी पर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक सिचुएशन इमेजिन करें। एक ऐसी सिचुएशन जो हम सबकी लाइफ की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। रात के 2 बज चुके हैं, आपकी आंखें जल रही हैं, गर्दन में दर्द है और दिमाग शोर से भरा हुआ है। आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सी घबराहट है, एक अजीब सा पछतावा। क्यों? क्योंकि आज सुबह आपने खुद से वादा किया था, आज मैं फोड़ दूंगा, आज मैं वो चैप्टर खत्म करूंगा। लेकिन अब जब दिन खत्म हो गया है तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपने आज भी वक्त बर्बाद किया। इंस्टाग्राम की रील्स, दोस्तों के मैसेजेस और बेमतलब की वीडियोस। आपने काम करने का नाटक तो किया, किताब खोलकर बैठे तो रहे, लेकिन दिमाग कहीं और था। सवाल ये है, क्या आप कमजोर हैं? क्या आपके अंदर टैलेंट की कमी है? नहीं। जवाब सुनकर शायद आपको यकीन न हो, आप आलसी नहीं हैं, आप हैक हो चुके हैं। आप एक ऐसे सिस्टम का शिकार है जो डिजाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि आप फेल हो जाएं। लेकिन दोस्तों, इसी भीड़ में दुनिया का एक 1% ग्रुप ऐसा है जो ये सब नहीं कर रहा। वो लोग शांत है, वो लोग फोकस्ड है। जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो लोग एम्पायर्स बना रहे होते हैं। उनके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो आज के जमाने में खो गई है। उस सुपर पावर का नाम है डीप वर्क। तो आज हम प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट की लेजेंडरी किताब डीप वर्क के एक एक पन्ने को निचोड़कर आपके सामने रखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को लेजर जैसा तेज कर सकते हैं और कैसे आप उस सोशल मीडिया ट्रैप को तोड़ सकते हैं। ये सफ़र लंबा होगा, यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो मैं वादा करता हूँ, कल सुबह जब आप उठेंगे तो आप वो पुराने इंसान नहीं रहेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए? अगर हाँ, तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, क्योंकि आज़ाद डायनेस्टी पर हम भीड़ नहीं, लीडर्स पैदा करते हैं। कमेंट में लिखें आई एम रेडी और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि डीप वर्क क्यों जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे करें कैसे? हम इंसान रोबोट नहीं हैं, हमारे पास इमोशंस हैं, हम थकते हैं, हम बोर होते हैं। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब में 4 अलग-अलग तरीके बताए हैं। सोचिए कि डीप वर्क के महल में जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। आपको वो दरवाजा चुनना है जो आपकी लाइफस्टाइल पर फिट बैठता हो। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत तरीका चुना तो आप 2 दिन में हार मान जाएंगे। पहला है द मोनास्टिक फिलॉसफी, यानी सन्यासी तरीका। ये सबसे एक्सट्रीम तरीका है। इसमें आप दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। जैसे एक सन्यासी पहाड़ों पर चला जाता है, वैसे ही आप सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साइंस फिक्शन राइटर नील स्टीवेंसन। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर साफ लिखा था कि मेरे पास ईमेल नहीं है, मैं इंटरव्यू नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो ईमेल्स का रिप्लाई करने लगेंगे तो वो अच्छी नॉवेल्स नहीं लिख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम एम्प्लॉय हैं, हम दुनिया से कट नहीं सकते। तो ये सन्यासी तरीका हमारे लिए शायद प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा है द बाई मोडल फिलॉसफी, यानी 2 रंगी तरीका। इस तरीके में आप अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्सा है मंक मोड और दूसरा हिस्सा है नॉर्मल मोड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है J.K. राउलिंग। जब वो हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिख रही थी तो उन्होंने घर के पास एक महंगा होटल रूम बुक किया। वो सुबह घर से निकलती, होटल जाती और वहाँ दरवाजा बंद करके बिल्कुल सन्यासी की तरह लिखती। शाम को वो वापस घर आती और नॉर्मल लाइफ जीती। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। हफ्ते के 5 दिन आप नॉर्मल पढ़ाई करिए, लेकिन सैटरडे और संडे, इन 2 दिनों को डीप वर्क डेज घोषित कर दीजिए। तीसरा है द रिथमिक फिलॉसफी, यानी तालमेल तरीका। ये मेरा फेवरेट है और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है। इसे हम चेन मेथड भी कहते हैं। फेमस कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड से किसी ने पूछा कि वो इतने अच्छे जोक्स कैसे लिखते हैं। उन्होंने कहा, मैं रोजाना लिखता हूँ, चाहे मन हो या ना हो। उनका एक रूल था, डोंट ब्रेक द चेन। जब आप रोजाना एक ही वक्त पर डीप वर्क करते हैं तो आपके दिमाग को आदत पड़ जाती है। आपको विल पावर यूज नहीं करनी पड़ती, बस एक टाइम फिक्स कर लीजिए, जैसे सुबह 5 से 8 बजे तक। चाहे धरती फट जाए, ये 3 घंटे में टेबल से नहीं उठूंगा। चौथा है द जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, यानी पत्रकार तरीका। ये उन लोगों के लिए है जो प्रो लेवल पर हैं। इस तरीके में आपको जब भी टाइम मिले, चाहे 15 मिनट हो या आधा घंटा, आप तुरंत डीप वर्क में घुस जाते हैं। बस का वेट कर रहे हैं, रिवाइज कर लिया, लंच ब्रेक मिला, पढ़ लिया। लेकिन दोस्तों, ये तरीका बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिमाग को ऑन ऑफ करना आसान नहीं होता।
तो दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे। कमेंट में मुझे बताएं कि आपका फेवरेट कौन सा है। मैं पर्सनली रिदमिक फिलॉसफी यूज करता हूँ, लेकिन रुकिए, तरीका चुन लेना काफी नहीं है। डीप वर्क करने के लिए आपको बोर होना सीखना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, बोरियत ही सफलता की चाबी है। लेकिन कैसे, और सोशल मीडिया का क्या करें, ये हम जानेंगे अगले हिस्से में। दोस्तों, एक सच्चाई बताता हूँ, आज के जमाने में बोर होना एक गुनाह बन गया है। हम एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं बैठ सकते। बस स्टॉप पर खड़े हैं, तुरंत फोन निकाल लिया, दोस्त वॉशरूम गया है, हमने व्हाट्सएप चेक कर लिया। यहाँ तक कि अगर हम टीवी देख रहे हैं और कमर्शियल ब्रेक आता है तो हम उस 30 सेकंड के लिए भी फोन उठा लेते हैं। हमें लगता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम असल में अपने दिमाग की फोकस करने की ताकत को मार रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, फोकस करना एक मेंटल मसल है। सोचिए, अगर आप जिम जाते हैं लेकिन हर 5 मिनट बाद बर्गर खाने लगते हैं, क्या आपकी बॉडी बनेगी? नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन हर बार बोर होने पर फोन उठा लेते हैं, तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन का आदी हो जाता है। आपका दिमाग आपसे कहता है, मुझे स्टिम्युलेशन चाहिए, मुझे कुछ नया दिखाओ। और क्योंकि आपने उसे बचपन से यही सिखाया है, वो पढ़ाई जैसी बोरिंग चीज पर फोकस नहीं कर पाता। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है बोर होना सीखो। अगली बार जब आप लाइन में खड़े हो तो फोन मत निकालो, आसपास देखो, सोचो, खाली रहो। जब आप दिमाग को बोर होने देते हैं तभी वो शांत होता है, और शांत दिमाग ही डीप वर्क कर सकता है। इसके लिए कैल न्यूपोर्ट एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताते हैं, जिसे कहते हैं प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इसका मतलब ध्यान लगाना नहीं है, इसका मतलब है कि जब आप कोई फिजिकल काम कर रहे हो, जैसे चलना, नहाना या जॉगिंग करना, तो अपने दिमाग को किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर फोकस करें। जैसे, मैं मैथ्स का वो चैप्टर कैसे सॉल्व करूंगा, या मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊंगा। शुरू में आपका दिमाग भागेगा, वो कहेगा, अरे यार गाने सुनते हैं ना, लेकिन आपको उसे वापस खींच कर लाना है। ये वही ट्रेनिंग है जो जिम में मसल्स की होती है। अगर आपने प्रोडक्टिव मेडिटेशन सीख लिया तो आपका आने जाने का वक्त दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव वक्त बन जाएगा। एक और जरूरी बात, इंटरनेट को अपना दुश्मन मत मानिए, लेकिन उसे अपना मालिक भी मत बनने दीजिए। सही तरीका है इंटरनेट ब्रेक शेड्यूल करो, यानी आप खुद से कहिए कि मैं अगले 30 मिनट तक इंटरनेट नहीं यूज करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाएं, इससे आपके दिमाग के फोकस मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। तो दोस्तों, रूल नंबर 2 सिंपल है, बोर होने से डरो मत, क्योंकि जब बाकी दुनिया रील्स देख रही होगी तब आपका बोरिंग दिमाग नए आइडियाज ढूंढ रहा होगा। लेकिन अब हम उस टॉपिक पर आ रहे हैं जिसके बारे में बात करने से सब डरते हैं, एक ऐसा जाल जिसने पूरी दुनिया को ट्रैप करके रखा है, सोशल मीडिया। क्या हमें इंस्टाग्राम डिलीट कर देना चाहिए? इसका जवाब मिलेगा अगले सेक्शन में। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं डीप वर्क के तीसरे और सबसे खतरनाक नियम पर। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। रुकिए, वीडियो बंद मत करना। कैल न्यूपोर्ट ये नहीं कह रहे कि आप सन्यासी बन जाएं और इंटरनेट की तार काट दें। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को एक टूल यानी औजार की तरह यूज करें, एंटरटेनमेंट की तरह नहीं। लोग गलती कहाँ करते हैं, हम एनी बेनिफिट अप्रोच यूज करते हैं, यानी हम सोचते हैं कि फेसबुक पर मेरा पुराना स्कूल फ्रेंड है तो मुझे फेसबुक यूज करना चाहिए। अगर किसी ऐप का 1% भी फायदा है तो हम उसे फोन में रखते हैं। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें द क्राफ्ट्समैन अप्रोच यानी कारीगर का नजरिया अपनाना चाहिए। एक किसान को सोचिए, क्या वो खेत में हर नई चमकती हुई मशीन खरीद लेता है? नहीं, वो सिर्फ वही मशीन लाता है जो उसकी फसल बढ़ाने में मदद करे। अगर मशीन महंगी है और फायदा कम है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। आपको भी यही करना है। अपने आप से पूछिए कि मेरे लाइफ का मेन गोल क्या है। अगर आपका गोल है एग्जाम टॉप करना, तो क्या इंस्टाग्राम रील्स देखना उस गोल में मदद कर रहा है? नहीं, उल्टा वो नुकसान कर रहा है। तो उसे हटा दो। बेकार की एप्स को फोन से डिलीट करो। सिर्फ वो रखो जो आपके करियर में पैसा या ग्रोथ लाए, बाकी सब कचरा है। और अब आते हैं आखिरी नियम पर। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज, यानी उथले काम को खत्म करो। हम लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन शाम को लगता है कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम शैलो वर्क में जाता है। कैल न्यूपोर्ट का सोल्यूशन सिंपल है, स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। सुबह उठकर एक डायरी लो और अपना पूरा दिन प्लान करो। जब आप टाइम ब्लॉक कर लेते हैं तो आपके दिमाग को पता होता है कि अभी फोन चलाने का टाइम नहीं है। और सबसे जरूरी बात, फिक्स्ड स्केड्यूल प्रोडक्टिविटी। तय कर लो कि शाम के 6 बजे के बाद मैं काम नहीं करूंगा। जब आपके पास डेडलाइन होती है तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी डीप वर्क की पूरी फिलॉसफी। एक बार रिकैप करते हैं। डीप वर्क वो है जो बिना डिस्ट्रैक्शन के किया जाए। रिदमिक मेथड स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। बोर होने से मत डरो, दिमाग को आदत डालो।
सोशल मीडिया सिर्फ तब यूज करो जब वो तुम्हारे गोल में मदद करे, और अपने हर मिनट को स्केड्यूल करो। तो दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं है, इसीलिए 99% लोग इसे नहीं करेंगे। वो अभी भी स्क्रॉल कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप उन बचे हुए 1% में आना चाहते हैं जो दुनिया बदल देते हैं, जो टॉपर्स बनते हैं, जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, तो आज से ही डीप वर्क शुरू करें। आपका पहला कदम क्या होगा? क्या आप इंस्टाग्राम डिलीट करेंगे या सुबह 5 बजे उठेंगे? कमेंट में अपना एक्शन प्लान लिखें। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर आग लगाई है तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स और समरीज के लिए अभी के अभी आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम यहाँ वीडियोस नहीं बनाते, हम लीडर्स बनाते हैं। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी चैलेंज करें डीप वर्क करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने सपनों के लिए गहराई में उतरो। जय हिंद, जय भारत।